उसमें पासवर्ड मांग रहे हैं, शायद चेंज हो गया है उस चैनल का। प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरियाणं नमो उपाध्यायाणं नमो सर्वेषां। करिए। जो एक शुद्ध विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है, जिसके दर्श वे जानने का नाम दर्शन ज्ञान है। हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं, भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जाल में एकांत को जो रही सदा नकारती, निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती। नए चक्र में उपलब्ध नित्य यह नित्य बोधक भारती, नए चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबुद्ध हैं, भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन लगन है, भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करन को जिन वर कथित ने चक्र को, निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्ञ जन। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन। बोलो पंच परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के अंतर्गत पंचाध्यायी के अनुसार ने हम देख रहे थे। अभी तक जो हमने नए पढ़े थे लगभग सभी आचार्यों की वही शैली है, इसलिए उसको प्रथम शैली कह देते हैं। और पंचाध्यायीकार की अपेक्षा हटके विवरण है, इसलिए उस पंचाध्यायी के अनुसार नए को अलग से लिया है। ऐसे सभी आचार्यों के अलग अलग से लिए हैं, क्योंकि सभी आचार्यों के जो भेद प्रभेद आदि वो एक मत से एक ही प्रकार के हैं। पंचाध्यायी कार जो हैं उनका थोड़ा सा अलग मत है, तो उनके अनुसार ये हम नए पढ़ रहे थे। वास्तव में देखा जाए तो कोई मत अलग नहीं है, बस वो प्रयोजन की अपेक्षा। मत अलग का अर्थ तो ऐसा हो जाएगा कि वो अलग मानते हैं वो अलग मानते हैं, है ना। दोनों का प्रयोजन ही आत्म का है। ऐसा तो कल हमने सद्भूत और असद्भूत पंचाध्यायी के अनुसार देखे थे।
ने वस्तु के जो असाधारण गुण हैं, जो विशेष गुण हैं, उसी से वस्तु को की पहचान कराई है। यानी जो वस्तु का लक्षण रूप, जो असाधारण माने विशेष गुण है, यहाँ पर साधारण गुण अविवक्षित रहते हैं। उदाहरण ना का ज्ञान, ज्ञान किसी अन्य पदार्थ में नहीं पाया जाता है। ज्ञान है तो जीव है, जीव है तो ज्ञान है। ज्ञान जीव से ही पर पदार्थों से नहीं है। ऐसा अन्य द्रव्यों से भी विज्ञान कराना और अपनी वस्तु से अभेद कराना इस न्याय का प्रयोजन था। क्योंकि जब यहाँ पर ज्ञान जीव का कहा तो अन्य वस्तु का स्वमेव ही निषेध हो गया ना। जीव कैसा है कि ज्ञान वाला, तो वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, आदि सब में हो जाती है। फिर ये हमने सद्भूत देखा था, और असद्भूत में यहाँ पर क्या लिया था, क्रोधादि भाव को जीव का कहना। क्योंकि अन्य आचार्य की विवक्षा में क्रोधादि भाव को उपचरित सद्भूत में लिया था, लेकिन यहाँ पर क्रोधादि भाव को असद्भूत में लिया है। यद्यपि विवक्षा क्या कर रहे थे कि क्रोधादि भाव जीव की ही सत्ता में है, इसलिए इनको सद्भूत में लिया। लेकिन यहाँ ये कह रहे कि नहीं भैया, ये तो आगंतुक भाव है, आएंगे और चले जाएंगे, है ना, ये जीव के स्वभाव नहीं है। यदि उपाधि का त्याग कर दिया जाए, यदि इन आगंतुक भावों से भिन्न आत्मा को देखा जाए, तो आत्मा तो आज भी शुद्ध ही है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने आगंतुक भाव को पर द्रव्य के अंतर्गत रखा है, मूर्ति के अंतर्गत, क्योंकि ये जब भी होंगे मूर्तिक आदि पदार्थों के लक्ष्य से ही होंगे। यद्यपि विभाव रूप वर्णन करना आत्मा की स्वयं की शक्ति है, लेकिन पर के निमित्त बिना जीव कभी भी विभाव रूप वर्णन नहीं करेगा। जैसे पानी है, पानी का स्वभाव क्या है कि शीतलता, और पानी में ही गर्म होने की भी शक्ति उसकी स्वयं की है ना। पानी जो गर्म हो जाता है, कि जब जब भी पानी गर्म होगा, वैसे नहीं खा मैंने अकेला पानी है और बिना किसी के निमित्त के वो गर्म हो जाए। जब जब भी पानी गर्म होगा तो वो अग्नि आदि के संयोग से ही होगा, उसी के निमित्त से होगा। ऐसे ही जब भी जीव विभाव रूप वर्णन करेगा तो पुद्गल आदि के लक्ष्य से ही करेगा नहीं, लेकिन वर्णन करने की शक्ति वो जीव की स्वयं की है। क्योंकि धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, वो तो कभी विभाव क्रोध आदि रूप वर्णन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वैभाविक शक्ति नहीं है। तो वैभाविक शक्ति तो जीव की स्वयं की है, लेकिन जब भी वो विभाव रूप वर्णन करेगा, पर के लक्ष्य से करेगा। इसलिए यहाँ पे कि मूर्तिक पदार्थों के लक्ष्य से क्रोधादि उत्पन्न होते हैं, इसलिए क्रोधादि को मूर्तिक कह दिया। दीदी, हाँ जी, मतलब ये सद्भुत व्यवहार में बता दिए कि असाधारण गुण है, और असद्भुत में जो नहीं है वो बता दिए, ऐसा है ना इसमें। हाँ जी, सद्भुत में मतलब ज्ञान दर्शन आदि है क्योंकि असाधारण गुण है वो जीव के, और असद्भुत में क्रोध आदि नहीं है, ऐसा बता दिया। जो स्वभाव नहीं है, मैंने हाँ, जो होते तो स्वभाव। जब जीव की सीमा में ही है, लेकिन ये पर के निमित्त से होते हैं, इसलिए उनको पर पदार्थ कह दिया। मैंने पहले आचार्य ने क्रोधादि को मूर्तिक सिद्ध किया। क्यों? क्योंकि असद्भुत व्यवहार की परिभाषा हम पूर्व में देख कर आए थे, दो पदार्थों को एक कहे, संयोग को संयोगी पदार्थों को अपना कहे, उनका कर्ता धर्ता कहे, तो वो असत है। तो आपका प्रश्न हो सकता है कि भाई ये तो क्रोधादि भाव तो आत्मा के ही अंदर होते हैं, आत्मा में इनकी सत्ता होती है। तो यहाँ की भले ही आत्मा में हुए हैं, लेकिन पर के लक्ष्य से हुए हैं, तो इस कारण इन्होंने उसको पहले और फिर असद्भुत व्यवहार का विषय बनाया। नहीं, उदाहरण भी दिया है एक, कि जो अपन ने परंतु आगंतुक भाव है, उनमें उपाधि का त्याग कर देने पर जो शेष बचता है ना, ये यदि हम आत्मा को क्रोध आदि भावों से भिन्न देखें, जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा कि शुद्ध आत्मा बचेगा।
यहाँ उदाहरण दिया है सोना है, तो सोना में कोई चांदी आदि या कोई दूसरा सफेद पदार्थ मिला दिया तो सोना कैसा दिख रहा है? सफेद दिख रहा है। आजकल चलता भी है शायद, मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं, सफेद सोना ऐसा कहते हैं ना लोग, माने जिनको पता होगा सोने वगैरह की ज्यादा जानकारी होगी, माने उसमें कोई दूसरी धातु मिला देते हैं और वो माने सफेद सफेद रंग का दिखता है उसका बना हुआ सामान। व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, व्हाइट गोल्ड। हाँ, तो उसमें जो, अब जो सफेद, हमने कहा सफेद सोना, जो सफेद पना है वो किसका है? सोने का है कि नहीं? उसमें वो दूसरी धातु के मिश्रण से वो सोना सफेद हुआ है। और यदि हम वो दूसरी धातु का मिश्रण जो किया है, हम उसको तपा के उसको अलग कर दें तो सोना तो कैसा है? शुद्ध ही है। तो पर के संयोग से, दूसरे धातु के संयोग से वो सोना सफेद कहला रहा था। चांदी लगा सकते हो, चांदी भी तो सफेद ही होती है ना, तो मानो आधी चांदी मिला दी आधी सोना, तो हम उसको सफेद सोना कह रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे क्रोधादि वाला आत्मा, मोह वाला आत्मा, तो यही कह रहे कि मोह क्रोध आदि आगंतुक भाव है पर के निमित्त से, तो वो पर के निमित्त से हुए हैं, इसलिए आत्मा को भी हमने क्रोध वाला कह दिया। लेकिन पर के संयोग से भिन्न हम देखें तो शुद्ध आत्मा ही बचेगा। यदि हम ये उपाधि का से भिन्न अपनी आत्मा को देखें, है ना, पर वस्तु के गुणों का यदि संबंध छूट जाता है तो सोना तो शुद्ध रूप ही अनुभव में आने लगता है। सोना शुद्ध नहीं हुआ है, कितनी भी मिलावट हो जाए सोने में, है ना। देखो अपन लोग जो पहनते हैं ना, शुद्ध सोना तो वास्तव में कोई पहनता ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसमें मिलाया ही जाता है। शुद्ध सोना तो बहुत सॉफ्ट होता है, खाली जो अकेला सोना होता है ना, वो अपन नहीं पहन सकते हैं, उसमें कुछ ना कुछ मिलाकर ही इसको वो हार्ड, क्योंकि जो शुद्ध सोने का बना हुआ सामान होगा ना, प्योर बिल्कुल, जिसमें कोई भी धातु नहीं मिलाई गई होगी, तो बिल्कुल सॉफ्ट होता है वो पहनना संभव नहीं हो पाता है ऐसा। तो यही कह रहे हैं कि सोने के स्वभाव माने वो विभाव से भिन्न यदि हम देखते हैं तो सोना तो शुद्ध ही है, ये उदाहरण है। तो ऐसे यहाँ पे सिद्धांत किस पे घटित करना है कि आत्मा पे, कि ये मोह राग देश आदि भाव हुए हैं, ये पर के संयोग से हुए हैं, मूर्तिक द्रव्य के संयोग से हुए हैं। तो यदि हम इन इस उपाधि से भिन्न आत्मा को देखेंगे तो आज भी वो शुद्ध ही है ना। तो इसलिए दो द्रव्य को मिला के कथन किया, इसलिए असद्भूत व्यवहार ने कहा कि भाई आत्मा की सत्ता में यदि सर्वता होते तो फिर ये जाते नहीं, है ना। यदि सोना माने जो सोने का कुंडल है, जो सफेद सोने का कुंडल है, तो यदि वो सफेदी पना सोने से एक में एक हो गया होता तो तपाने पे वो सफेद पना अलग संभव नहीं था। तो ऐसे क्रोधादि भाव आत्मा के हो गए होते तो फिर क्रोधादि का अभाव संभव नहीं होता। जबकि कितने ही जीव इन कषायों का अभाव करके आज शुद्ध स्वभाव को प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब आत्मा तो शुद्ध ही था, ये तो ऊपर ऊपर आ गए थे, माने आने जाने वाले भाव हैं ऐसा। ठीक है, यहाँ तक हमने कल देखा था सद्भूत और असद्भूत व्यवहार के स्वरूप और विषय वस्तु का जिस प्रकार स्पष्टीकरण किया है, उससे यह बात स्पष्ट होती है। ये नहीं पढ़ा था शायद हमने पहला ग्राफ, यहाँ से पढ़िएगा। ग्राफ रहा था ना, कोई भी पढ़ सकते हैं आप, सुधा भाभी जी पढ़ेंगे, पढ़िएगा। उक्त कथन में यहाँ से पढ़ना है। उक्त कथन में पंचाध्यायीकार ने सद्भूत और असद्भूत व्यवहार नयों के स्वरूप एवं विषय वस्तु का जिस प्रकार स्पष्टीकरण किया है, उससे यह बात स्पष्ट होती है कि उनके मतानुसार सद्भूत व्यवहार नय वस्तु के असाधारण गुण के आधार पर वस्तु को पर वस्तु से भिन्न स्थापित करता है। उनके अनुसार इस नय का प्रयोजन भी पर वस्तु से भिन्नता की प्रतीति मात्र है। उनका स्पष्ट कहना है कि यह नय अखंड वस्तु में भेद करके वस्तु रूप को स्पष्ट करने वाले भेद का अभिव्यंजक नहीं है, अपितु पर से भिन्नता बताने वाला ही है। यद्यपि असद्भूत व्यवहार नय की परिभाषा बहुत कुछ अन्य ग्रंथों के अनुसार ही दी गई है,
तथापि यहाँ क्रोध आदि को कहना या यह असद्भुत व्यवहार का विषय बताया गया, जबकि अन्यत्र क्रोधादि को जीव का बताना सद्भुत व्यवहार के भेदों में लिया जाता। पंचाध्यायीकार को अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए इनमें कुछ खींचतान भी करनी पड़ी है। क्रोधादि भाव जो कि जीव के विकारी भाव हैं, उन्हें पहले तो पुद्गल कर्मों के संयोग से उत्पन्न होने के कारण मूर्त कहा गया और फिर उन्हें अमूर्त जीव का कहकर असद्भुत व्यवहार का विषय बताया गया। उन्हें यहाँ अन्य द्रव्य से गुणा संयोजनते बलात् अन्यत्र की संपूर्ति इस प्रकार करनी पड़ी। इस संबंध में विशेष चर्चा व्यवहार नय के उपचरित अनुपचरित सद्भुत असद्भुत आदि सभी भेद प्रभेदों के स्पष्टीकरण के उपरांत करना ही समुचित हो। देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे। हमने जो पंचाध्यायीकार का जो मत अनुसार जो सद्भुत व्यवहार में पढ़ा है, वो वस्तु के असाधारण माने विशेष, एक साधारण गुण होते हैं, एक असाधारण होते हैं। तो साधारण माने जो सब में पाया जाए, असाधारण माने जो अपने अपने द्रव्य में पाया जाए, जिससे वस्तु की पहचान होती है। माने जो वस्तु के सर्व देश में पाए जाते हैं, अन्य वस्तु में पाए ही नहीं जाते हैं, उनको असाधारण गुण पे बोलते हैं। लक्षण से लक्ष्य की सिद्धि जो पढ़ते हैं ना, अति व्याप्ति है, व्याप्ति है, संभव आदि दोष, जो असाधारण गुण होते हैं ना, तो ये 3 दोष रहित होते हैं, अव्याप्ति, अति व्याप्ति और असंभव। माने अन्य द्रव्य में नहीं पाए जाते हैं, बस हमारे जिस वस्तु से हमको प्रयोजन है, जो हमारा लक्ष्य है, इनसे उसी पदार्थ की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर जो पंचाध्यायीकार ने कहा है कि असाधारण गुण के आधार पर ही वस्तु को पर वस्तु से भिन्न स्थापित किया है। कल जो हमने देखा था उसी को और एक्सप्लेन कर रहे हैं ये। तो उनके अनुसार इस नय का प्रयोजन क्या हो गया कि पर वस्तु से भिन्न, है ना, मैं अपने से अभिन्न हूँ और पर वस्तु से भिन्न हूँ। इस नय का ये प्रयोजन है कि भाई मैं शरीर नहीं, मैं धर्म नहीं, मैं अधर्म नहीं, मैं आकाश नहीं, मैं परद्रव्य रूप नहीं, माने जिन जिन में हमने अपनापन स्थापित कर रखा है, जिन पर पदार्थों को हमने अपना मान रखा है, तो ये सद्भुत व्यवहार ने क्या कह रहा है कि भैया किंचित बात भी पर वस्तु मेरी नहीं है ना, जीव सर्वथा ही उन पर वस्तुओं से भिन्न है। उनका जो ये कहना है वो अखंड वस्तु में भेद करके वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करने वाले भेद का अभिव्यंजक नहीं है। कल भी हमने देखा था ना, अभिव्यंजक नहीं है माने कि इस नय का प्रयोजन वस्तु में भेद करना नहीं है। क्योंकि अभी तक जो हम सद्भुत व्यवहार में पढ़कर आए थे, तो क्या परिभाषा देख रहे थे कि जो अखंड वस्तु को भेद करके बताए, वहां तो ये प्रयोजन था। और यहाँ बार बार क्या कह रहे हैं कि इस नय का प्रयोजन अखंड वस्तु में भेद करके, माने भेद करने का नहीं है। इसका प्रयोजन क्या है कि पर से भिन्नता बताना। अभी तक जो अन्य आचार्य के मत अनुसार सद्भुत व्यवहार में था, वहां पे वस्तु में भेद करना प्रयोजन था। और यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ ये भेद का भी व्यंजक नहीं है, माने यहाँ भेद करना प्रयोजन नहीं है, यहाँ पर से भेद करना, पर से भेद है ना, माने यहाँ पर भेद विज्ञान की मुख्यता से, क्योंकि ये परम अध्यात्म की मुख्यता से ये नय है, व्यवहार ने, इसलिए पर से भिन्नता बताना ही पंचाध्यायीकार का प्रयोजन है। दूसरा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो असद्भुत व्यवहार ने पंचाध्यायीकार ने लिया है, तो अन्य आचार्यों ने तो उसको किसमें लिया था, सद्भुत में, और यहाँ पे लिया है असद्भुत में। क्रोधादि को जीव का कहना यहाँ असद्भुत का विषय बताया है, जबकि अन्य जगह सद्भुत का बताया है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि पंचाध्यायीकार को असद्भुत में रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत खींचतान करनी पड़ी है। क्यों? क्योंकि पहले तो उनको क्योंकि असद्भुत व्यवहार की परिभाषा क्या है कि 2 भिन्न द्रव्य को एक बताए। तो सबसे पहले उनको क्या करना पड़ा कि क्रोधादि भाव को पुद्गल सिद्ध किया। पुद्ग माने मूर्तिक के आश्रय से हो रहा है, तो उनको पहले मूर्तिक कहा, फिर उन्हें अमूर्तिक जीव का कहकर
असद्भुत व्यवहार का विषय बताया, क्योंकि जीव कैसा है, अमूर्तिक। और एक एंगल से देखें तो क्रोधादि भाव भी क्या है कि अमूर्तिक ही है। भले वो जीव के विभाव भाव हो, लेकिन है तो जीव के ही भाव ना, पुद्गल में तो होते ही नहीं है। क्रोधादि भाव न पुद्गल में होते हैं, ना धर्म द्रव्य में, ना धर्म द्रव्य में, ना आकाश में, ना काल में, लेकिन पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं। तो उनको मूर्तिक सिद्ध किया, और जीव है अमूर्तिक। तो दो भिन्न द्रव्यों को एक कहना, ऐसा कहकर पंचाध्यायीकार को बहुत मेहनत करनी पड़ी। और फिर कहा अन्य द्रव्यस्य गुणा संयोजयन्ते बलादत्त अन्यत्र। ये हमने देखा था ना कि अन्य द्रव्य के गुणों की बलपूर्वक अन्य द्रव्य में संयोजन करना असद्भुत व्यवहार ने है ना। सद्भुत व्यवहार ने क्या करता है कि एक अन्य द्रव्य के गुणों को अन्य द्रव्य के संयोग से उसका कह देता है। तो उसमें माने बलपूर्वक, माने ऐसा है नहीं, वैसे तो सब द्रव्य भिन्न भिन्न है, लेकिन हम कह रहे हैं बलपूर्वक, माने यहाँ पर कि हम जबरदस्ती कह रहे हैं। वास्तव में किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है ना। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई ना किसी का काम करे, सब भिन्न भिन्न दीदी है। हाँ जी। फिर ये जो सद्भुत व्यवहार ने के भेद में जब क्रोध को लिया उन्होंने, तो फिर क्या कारण बताया? थोड़ा थोड़ा मतलब रिपीट हो जाएगा तो दोनों का सामंजस्य हो जाएगा एक हाँ बार। जी, वहां पे रीजन ये बताया था कि जो ये क्रोधादि भाव है ना, होते तो ये आत्मा की सीमा में ही है ना, उद्गल आदि में तो होते ही नहीं है। तो ये आत्मा का ही अपराध है। तो हमारी वर्तमान कमजोरी, हमारी वर्तमान पर्याय में अशुद्धि है, कषाय चल रही हैं, ये हमारा ही अपराध है, और इनको दूर करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो हमें हमारी वर्तमान कमजोरी का ज्ञान कराने के लिए वहां पर इनको सद्भुत व्यवहार के अंतर्गत लिया था। यदि हम सर्वथा ये बोल दें ना कि क्रोधादि भाव तो मूर्तिक है, तो फिर तो वो पुद्गल में होंगे, फिर तो मोबाइल भी गुस्सा करेगा, पर पदार्थ गुस्सा करने लगेंगे, लेकिन वो उनके लक्ष्य से होता है। तो इस अपेक्षा से मूर्तिक का है। वास्तव में क्रोधादि भाव सर्वथा मूर्तिक नहीं है, क्योंकि वो जीव के ही भाव है ना, जीव की ही सीमा में ही होते हैं। तो वहां पे जब सद्भुत कहा था कि भाई जीव की सत्ता में ही है ये। जिस समय पानी गर्म हुआ है ना, तो आप उसमें हाथ डालोगे, तो आप ये नहीं सोचना कि गर्माई तो अग्नि की है, पानी भिन्न है और ये गर्म भिन्न है, और आपने माने गर्म पानी पी लिया उबलता हुआ, तो क्या होगा, जल जाएंगे। तो जिस समय पानी गर्म हुआ है, पानी ही गर्म हुआ है, पानी सर्वांग गर्म हुआ है। जिस समय आत्मा क्रोधादि, जब हमको गुस्सा आता है ना, तो हमारी आत्मा ही क्रोध रूप परिणमन हुई है। कि हम सोचे कि ये क्रोध तो शरीर में हुआ है, शरीर गुस्सा नहीं करता है। तो वहां पे हमें हमारे कषायों की जिम्मेदारी हमारी है। हम कषाय करेंगे तो फल भी हमको मिलेगा इनकी। इसलिए वहां पे अपना अपराध बताने के लिए सद्भुत व्यवहार में लिया। लेकिन अब कोई इनको अपना मान के ही बैठ जाए, क्या करें हम, है ना। भले ही तो क्रोध में, माने क्रोध को क्या करें हम, हमें तो बहुत गुस्सा आता है, क्या करें हम तो बहुत, कि नहीं भैया, स्वभाव के समीप जाकर देखो तो क्रोध भिन्न है ना। कल हमने उदाहरण दिया था ना, कोई अपने घर का ही व्यक्ति अपना कहना नहीं माने, पड़ोसी का कहना माने, तो हम कहते जाओ भैया उनके घर ही रहो। तो हम कहते जाओ, तुम तो वही है, वही तुम्हारे मम्मी पापा है, वही तुम्हारी सासू माँ है। तो उसको ये चीज फील हो कि नहीं, है ना, ये मेरे घर वाले, में इनका कहना मानू। तो ऐसे क्रोधादि भाव पर के लक्ष्य से होते हैं। तो जीव जीव जब ऐसा चिंतन करता है, भैया तो पर के है, मेरे स्वभाव में इन क्रोधादि का प्रवेश नहीं है। आज भी मैं ये उपाधि को दूर कर दूं, तो आज भी मेरा आत्मा बना बनाया शुद्ध है ना। महावीर भगवान की पूर्व पर्याय में कितनी कषाय थी, क्रोधादि भाव थे शेर आदि की पर्याय में, लेकिन इन्होंने ये उपाधि को दूर कर दिया, तो वो शुद्ध हो गए, है ना। सफेद सोने में से सफेद पना निकाल दिया, तो सोना शुद्ध हो गया। तो यहाँ पे ये बताने के लिए कि नहीं भैया, ये पर के लक्ष्य से हुए हैं, ये पर के हैं, भिन्नता कराने के लिए। जी हाँ ये जी। ऐसे तो कुछ ऐसे ही रहेगा कि जानना तो है पर उसको मानना नहीं है। हाँ जी, ये बराबर है। जितने भी अपन पढ़ रहे हैं ना, ये मैंने अभी अभी तक जो अपन 4 भेद पढ़कर आए थे, उनको जानना था, लेकिन मानना नहीं था। मानेंगे तो क्या होगा कि मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, और जानते तो सम्यक दृष्टि भी है, ऐसा।
ऐसे इसमें जैसे क्रोध आदि ये बताया ना, तो ये अब ये एक समय की पर्याय हो गई, तो ये निकल गई अपनी आत्मा से, तो ये एक समय की पर्याय हो गई, उस दृष्टि से ये पर हो गया। हाँ जी। ये भी हो सकता है ना। हाँ देखो, इसमें बस इतना कहना चाह रहे हैं कि जैसे अपन दुखी रहते हैं ना, क्या करें भाई, हम कैसे भगवान बनेंगे, हमें गुस्सा तो कितना आता है, हम तो 24 घंटे हमें कषाय बनती रहती है, कैसे हमारा कल्याण होगा। तो हमको क्या लगता है कि क्रोध हमारा स्वभाव हो गया है, कषाय हमारी स्वभाव हो गई है। तो हम अब उसको अपना स्वभाव ना मान लें कि नहीं भैया, ये विभाव से रहित देखो, आत्मा का स्वभाव तो आज भी जानना देखना है, आज भी शुद्ध है ना। गुस्सा करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये मोह करना, ये कषाय करना, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो हम उन विभाव को अपना स्वभाव ना मान लें। इसलिए यहाँ पे कहा कि भैया ये विभाव भाव है, और विभाव भाव में हमेशा परिणमित होता है। खाली बैठे व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता है ना। हम आपसे पूछे आपको क्यों गुस्सा आ रहा है, आप कहें ऐसे ही आ रहा है, तो कभी ऐसा होता है कि ऐसे ही आ रहा है? कोई ना कोई तो निमित्त होता है। वो भले ही सामने व्यक्ति नहीं हो, लेकिन हमको जब क्रोध आता है तो कोई ना कोई तो ज्ञान में होता है ना, किसी पे तो आएगा ना, खाली बैठे तो आएगा नहीं। लेकिन जानना देखना, क्षमादि स्वभाव, कि वो बिना किसी रीजन के भी होते हैं, क्योंकि वो स्वभाव है ना। पानी ठंडा क्यों है, किसके वजह से हुआ है, भी इसका स्वभाव है। और पानी गर्म क्यों हुआ है, भी अग्नि के निमित्त से हुआ है। तो ऐसे हमको क्रोध क्यों हुआ है, तो जब भी किसी को गुस्सा आता है ना, और हम पूछते हैं तो बताएगा ना इसके कारण है ना। हमको गुस्सा आता है, क्या करें, बच्चे बहुत परेशान करते हैं, क्या करें, कोई कहना नहीं मानता है, तो हम कुछ ना कुछ क्रोध का रीजन बताते हैं। लेकिन क्षमा का कोई रीजन नहीं बताएंगे कि उसकी वजह से, वो तो स्वभाव ही है ऐसा। तो हम उसको अपना स्वभाव ना मान ले, इसलिए कहा कि भैया पर के लक्ष्य से हुए हैं ऐसा। और देखते हैं आगे, पढ़िएगा भाभी जी। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नय का स्वरूप और विषय वस्तु पंचाध्यायी में इस प्रकार दी गई है। स्यादादिमो यथांतरलीना या शक्तिरस्तिरस्य सदा ततत् सामान्यतया निरूप्यते चेदिशेष निरपेक्षम् इदं त्रोदाहरणं ज्ञानं जीवोपजीवी जीवगुणा गेयालंबन काले न तथा गेयोपजीवी स्यात् षट् घट सद्भावे हि यथा घट निरपेक्षं चिदेव जीवगुणा अस्ति घटाभावेऽपि च घट निरपेक्षं चिदेव जीवगुणा। जिस प्रकार की जो आत्मभूत शक्ति है उसको नए अवान्तर भेद किए बिना सामान्य रूप से उसी पदार्थ की बताता है, वह अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में है। इस विषय में यह उदाहरण है कि जिस प्रकार जीव का ज्ञान गुण सदा जीवोपजीवी रहता है, इस प्रकार वह ज्ञेय को जानते समय भी जीवोपजीवी नहीं होता। जैसे घट के सद्भाव में जीव का ज्ञान गुण घट की अपेक्षा किए बिना चैतन्य रूप ही है, वैसे घट के अभाव में भी जीव का ज्ञान गुण घट की अपेक्षा किए बिना चैतन्य रूप ही है। आगे पढ़ो। इतना ही देख लेते हैं ना। और भी डायरेक्ट पंचाध्यायी जो ग्रंथ है, वहां पर मूल गाथाएं जो आई हैं, उन्हीं से ये जो अनुपचरित सद्भुत विभाग ने, अभी हमने क्या देखा था, सद्भूत और असद्भूत। और अब ये सद्भूत के भी दो भेद करके समझा रहे हैं यहाँ पे, कि पंचाध्यायीकार ने भी सद्भूत के दो भेद किए हैं, अनुपचरित सद्भूत और उपचरित सद्भूत। तो अनुपचरित सद्भूत में क्या लिया है उन्होंने, कि जिस पदार्थ की जो आत्मभूत शक्ति है, अपन ने जब क्षण पढ़े लोगों ने जैन सिद्धांत प्रवेशिका में, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। आत्मभूत लक्षण माने कि जो वस्तु में हमेशा सर्वथा पाया जाता है, वो आत्मभूत का आत्मभूत लक्षण है। कब कब पाया जाता है, कि हमेशा। अनात्मभूत लक्षण में हमने कहा जीव मूर्तिक, अनात्मभूत हो गया कि मूर्तिक तो सभी जीव नहीं होते हैं, है ना। संसारी जीव को किसी अपेक्षा से हमने मूर्तिक कह दिया, लेकिन वास्तव में जो अमूर्तिक बना है,
ना, वो आत्मभूत लक्षण हो गया ऐसा। लेकिन ये मैं सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ, अमूर्तिकपना भी आत्मभूत लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अति व्याप्ति दोष आ जाएगा। माने वो आकाश में भी है, धर्म द्रव्य में भी है, धर्म द्रव्य में भी है, आकाश में भी है, लेकिन ज्ञान है। ज्ञान को आत्मभूत लक्षण क्यों कहा? क्योंकि वो बाकी किसी द्रव्य में नहीं है। कल हमने उदाहरण दिया था ना कि हमको कोई वस्तु पहचाननी है जिस लक्षण से, तो वो लक्षण बस उसी वस्तु में होना चाहिए और किसी में नहीं होना चाहिए। जैसे हमको भ्रम होता है, नहीं नहीं शरीर भी जानता देखता है, क्योंकि हमें, लेकिन शरीर में कोई भी लक्षण ऐसा नहीं है कि हम कहें कि शरीर में ज्ञान होता है। इसमें आत्मा है ना, तो ही हमको भ्रम होता है कि शरीर जानता देखता है। और यदि इसमें से आत्मा निकल जाए तो 1 सेकंड में, माने तो जगत प्रसिद्ध है, इसको मिट्टी कहना शुरू कर देते हैं लोग। इसका मतलब जानना देखना ये आत्मा का ही, जिस पदार्थ की जो आत्मभूत शक्ति है। तो सब द्रव्यों के अपने अपने विशेष गुण क्या हैं कि वो उनकी उनकी आत्मभूत शक्ति है ना। उसको नए अवान्तर भेद किए बिना सामान्य रूप से उसी पदार्थ की बताता है, वह अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है, जैसे जीव का ज्ञान। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार जीव का ज्ञान गुण सदा जीवोपजीवी रहता है। देखो यहाँ पे 2 भेद आ रहे हैं ना। अभी हमने सामान्य से देखा सद्भूत व्यवहार में, जो असाधारण गुणों से वस्तु को बताए, लेकिन अब 2 भेद करने हैं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रखा है। जैसे हम नए चक्र जान रहे हैं, तो यही कह रहे हैं कि चाहे हम नए चक्र को जाने और चाहे हम नए चक्र को नहीं जाने, ज्ञान तो जीवोपजीवी रहता है। ज्ञान तो ज्ञान से होता है, नए चक्र से नहीं होता है। हमने बहुत सारे उदाहरण लिए थे ना कल। कंप्यूटर का ज्ञान, मोबाइल का ज्ञान, तो हमारे ज्ञान के गेय क्या बना? मोबाइल बना। तो यहाँ कह रहे हैं कि मोबाइल भले ही ज्ञान का गेय बना, लेकिन ज्ञान तो जीव से ही उत्पन्न हुआ है, गेय उपजीवी नहीं है। इसमें है ना, उस प्रकार गेय को जानते समय भी गेय उपजीवी नहीं है। गेयों से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान से ही ज्ञान होता है। ये बात समझ में आ जाए तो हम जानने के लिए जो पर की ओर झांकते हैं ना, वो उपजीवी सब बंद हो मतलब जाए। उपजीवी मतलब उत्पन्न होता है। हाँ जी, है ना, जीवोपजीवी गेयोपजीवी, माने ज्ञान ज्ञान से ही होता है, गेयों से ज्ञान नहीं होता है। देखो, आज हमारे दिमाग में अंतरंग में ये बैठा हुआ है कि पर पदार्थ नहीं होंगे तो पर का ज्ञान कहाँ से हो। ये सब हमें क्या लगता है, ज्ञान पर आश्रित है, ज्ञेय नहीं होंगे तो ज्ञान कहाँ से होगा। यहाँ ही कह रहे हैं कि ऐसी पराधीनता नहीं है ज्ञान में, है ना। ज्ञान तो ज्ञान से होता है। एक अपेक्षाकृत कथन होते हैं कि जितने ज्ञेय उतना ज्ञान, लेकिन ज्ञेयों से ज्ञान होता है ऐसा नहीं लगाना है वहां पे, ज्ञान से ही ज्ञान होता है ना। हमें क्या लग रहा है कि हमारे सामने मोबाइल नहीं होता तो मोबाइल का ज्ञान कहाँ से होता। तो इतने सारे अरिंद भगवान है, उनके सामने तो मोबाइल नहीं है, लेकिन उनको मोबाइल का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। और बहुत सारे लोग भी नहीं है, तो भी उनको बहुत सारे लोगों का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि हो रहा है। तो ज्ञान में यद्यपि पर, अब जो उपचरित सद्भुत वाला आएगा ना, उसमें पर की अपेक्षा आ रही है ज्ञान में, है ना। नए चक्र का ज्ञान, प्रवचन सारजी का ज्ञान, नियम सारजी का ज्ञान, है ना, पदार्थ का ज्ञान। तो जो उपचरित सद्भुत व्यवहारने में लेंगे तो वहां तो ज्ञान स्वपर को जानता है, तो वहां तो पर की अपेक्षा ले ली, इसलिए उपचार में उपचार करके उपचरित सद्भुत कहेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी उपचार की जरूरत नहीं है। यही कह रहे हैं कि ज्ञान तो ज्ञान से होता है, जीव का ज्ञान गुण सदा जीवोपजीवी है, गेयोपजीवी नहीं है। होता है वो पढ़ेंगे तो हमारी बुद्धि बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। जितना भी द्वादशांग आदि का ज्ञान होता है ना, वो जो अपन रिद्धियां पढ़ते हैं, है ना, द्वादशांग की रिद्धि, 11 अंग, 9 पूर्व, 10 पूर्वी रिद्धि, 14 पूर्व रिद्धि। तो वहां तो मैंने वो क्या पढ़ के हुई क्या, है ना, उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़े थे क्या? कि नहीं। जीव का स्वभाव है ज्ञान। जितना भी हम ये बाहर में बोलते हैं ना, बाहर, वास्तव में ज्ञान, ज्ञान का दरिया अंदर है, बाहर नहीं है। हमको क्या लगता है, जैसे जब भी अपन ग्रंथों को देखते हैं ना, हम इनको पढ़ेंगे इसमें से ज्ञान आएगा, हम इनको नए चक्र नहीं पढ़,
अब आपको देखो, सबके अंतरंग में बैठा हुआ है कि नहीं, कि नय चक्र नहीं होता तो नय चक्र का ज्ञान कहाँ से हो? तो ज्ञान कहाँ से हुआ? कि इस वाली किताब से हुआ ज्ञान। जबकि तो पुद्गल है, इसमें तो ज्ञान नाम का गुण ही नहीं है ना। देखो, कहना व्यवहार है, मानना मिथ्यात्व है। यहाँ सम्यक ज्ञान के अंश चल रहे हैं ना नए, कहो कोई दिक्कत नहीं कि भाई किसकी क्लास चल रही है, नए चक्र की। हम कह रहे थे ना, खूब अध्ययन करो, खूब पढ़ो नए चक्र को, ताकि आपकी धारणा में बैठ जाए। वास्तव में ज्ञान तो है, तो हमको यही भेद विज्ञान करना है। ज्ञान से ज्ञान होता है, पर द्रव्यों से ज्ञान नहीं होता है। जब हमको ये बात समझ में आएगी, तो हम छोटे छोटे ज्ञान के लिए बाहर जो भिखारियों की तरह दिखते रहते हैं ना, तो अपनी वो प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी। तो आज भैया हमें अपने बच्चों को सब कुछ सिखाना है, सब कुछ पढ़ाना है। क्यों? ज्ञान तो बाहर से आता है ना। लेकिन हम यदि अपना योग भाव से अपने आत्म सम्मुख कर लेना, दीदी तो आज ये आपकी बाकी वीडियो सारी बहुत रुक रही है, दीदी आज आपकी वीडियो बहुत रुक रही है बार बार। आज रुकने का रीजन ये भी है कि आज यहाँ का नेट प्रॉब्लम है, यहाँ का वाईफाई नहीं चल रहा है स्वाध्याय भवन का, तो उसमें गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी। तो जो नॉर्मली मोबाइल का नेट है ना, उससे ही चल रहा है। इस कारण थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम लग रही होगी। मैं 1 मिनट ये डिवाइस चेंज कर लेती हूँ मैं, हो सकता है कि उससे। नहीं, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है टाइम वेस्ट करने से। हो सकता है इससे ठीक आए आवाज। ठीक है, देखो, मैं ये कहना चाह रही थी कि जो टोडर मल जी ने लिया है ना, जानने की इच्छा, तो जब हमको ये निर्णय होगा ना कि ज्ञान ज्ञेयों से नहीं होता है, ज्ञान तो ज्ञान से होता है, और मैं स्वयं ज्ञान का दरिया हूँ, मैं ज्ञान का समुद्र हूँ, तो हम जो जानने के प्रति, ये जानो वो जानो, हम वहां जाएंगे। और दूसरे के भी, उस बंदे को बड़ी नॉलेज है, उसको बड़ा ज्ञान है, उसको कितनी नॉलेज है, तो माने हम ये, माने कोई बाहर की ज्यादा जानकारी रखता हो तो हम उसकी कितनी महिमा करते हैं। लेकिन मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, कि केवल ज्ञान भी मेरे ज्ञान स्वभाव से ही प्रकट होता है। जब हमको ये महिमा आएगी अपने स्वभाव की, तो ये पर सन्मुख जो वृत्ति है ना, वो समाप्त होगी और अंतर्मुखी वृत्ति होगी, और केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा जब हम अपने ज्ञान स्वभाव को जानेंगे। है ना, कि मैं माने जितना भी जो बाहर, देखो जितनी भी रिद्धियां प्रकट होती है ना, ये बीज बुद्धि, ये 10 पूर्वी रिद्धि, 14 पूर्व रिद्धि, द्वादशांग रिद्धि, तो ये कभी बाहर, माने जिनकी ऐसी सोच हो ना कि ज्ञान बाहर से आता है, उनको ये रिद्धियां प्रकट नहीं होती हैं। जिनको ये पता है ना कि मैं ज्ञान का समुद्र हूँ, और ऐसा भेद विज्ञान करके जो अपनी बुद्धि को आत्म सम्मुख करते हैं, उनको केवल ज्ञान प्रकट होता है, उनको ये रिद्धियां प्रकट होती हैं। तो इस नय का क्या प्रयोजन है कि हमारी पर सन्मुख वृत्ति समाप्त हो और स्वभाव सन्मुख अपन हो। ज्ञान तो भैया ज्ञान से ही होता है, बाहर से ज्ञान नहीं होता है। तो हम अपनी सारा योग उपयोग कहाँ पे लगाएं? कि अपनी आत्मा को जानने में। मैंने अनंत ज्ञानियों ने ऐसे ही कल्याण किया है अपना। और हमको क्या लगता, को स्वाध्याय भी पूरी जिंदगी पढ़ते रहे इसके लिए नहीं करना है। पूरी जिंदगी हमको क्या लगता है, बस ज्ञान 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 करते रहो, लेकिन जो ज्ञायक है उसको भूल जाते हैं ज्ञान के चक्कर में। है ना, हमको नए चक्र बहुत अच्छे से याद हो गया, मैं नए चक्र का ज्ञान हो गया। इससे पहले हम रतनगण सावकाचार्य जी पढ़ चुके, उसका ज्ञान हो गया। लेकिन ज्ञान का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, मैं ज्ञायक हूँ उसको भूल गए। है ना, पढ़ने में ही संतुष्ट रह गए कि ये सब, ये तो देखो, ये जो, सिद्धि जब तक होती नहीं है दीदी, तब तक निमित्त पे आरोप नहीं आता है ना, जब तक कार्य की सिद्धि नहीं होगी तो हाँ कार्य जी, की। ठीक है। है ना, तो ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं, देखो और कितना सुंदर उदाहरण दिया है। घट के सद्भाव में जीव का ज्ञान गुण घट की अपेक्षा किए बिना चैतन्य रूपी है, वैसे ही घट के अभाव में भी जीव का ज्ञान गुण घट की अपेक्षा किए बिना चैतन्य रूपी है। माने ये कह रहे हैं यहाँ पे, सामने घड़ा हो
या नहीं हो, है ना। तो ज्ञान तो जीवोपजीवी है, माने ज्ञान तो ज्ञान से ही हो रहा है, घड़े से ज्ञान नहीं हो रहा है। घड़े जो अपन बोलते हैं ना, उपचार से घड़े का ज्ञान, तो ये आगे आएगा उपचारित सद्भूत व्यवहार नय में, कि ये उपचार है घड़े का ज्ञान, नय चक्र का ज्ञान, सोने का ज्ञान, चांदी का ज्ञान। ज्ञान तो ज्ञान से ही पैदा होता है, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञेयों से ज्ञान होना, जानना, कहना, ये उपचारित सद्भूत व्यवहार नय का विषय बनेगा। और ज्ञान से ज्ञान होता है, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार का विषय बनेगा। ये कहना चाह रहे हैं, माने जैसे माता पिता, पर द्रव्यों को अपना कहना, ये सब हमने उपचार में भी उपचार, ऐसा है नहीं हम कह रहे हैं। तो ऐसे ही नए चक्र का ज्ञान, मोबाइल का ज्ञान, है ना, भोजन बनाने का ज्ञान, व्यापार करने का ज्ञान, ये कह रहे हैं, वास्तव में इनसे ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो ज्ञान से होता है। वो ज्ञान ज्ञाकार रूप नहीं होता है, ज्ञान तो ज्ञानाकार रूप ही रहता है। वो तो उसकी झलकन उसके जैसी है, वो जो ज्ञानाकार जो बने हैं ना, तो वो ज्ञेयों जैसे हैं, उसलिए उनको ज्ञाकार कह देते हैं। वह झलकन भी ज्ञायक है, उसकी ज्ञेय महकते। ये भजन सुना है। जिसमें ये गे वो झलकन भी गायक है, जिसमें ये गे झलक से। हाँ, इसकी शुरू की लाइन क्या है इस भजन की? यह झलकन भी गायक है, जिसमें है गेय महती से। हाँ, है ना, बहुत सुंदर। ये अपने को ये समझना है। हमको पता है सारा मिथ्यात्व इसी चीज का है, कि पर द्रव्य, ये शरीर, ये राग आदि भाव, ये माता पिता, कुटुंब आदि सब हमारे ज्ञान के ज्ञेय थे। लेकिन हम उन ज्ञेयों को हम ज्ञायक ही मान के बैठ गए। ये मैं हूं, हम ऐसा उनमें ममत्व करके बैठ गए, इसी का ये संसार खड़ा हुआ है। जबकि ज्ञान के ज्ञेय तो सिद्ध भगवान के भी बन रहे हैं, लेकिन हम उनमें एकत्व ममत्व स्थापित करके बैठ गए हैं। इसी का सारा, यही सारा भ्रम का ये सारा नाटक है। हमें लगता है शीशे में हम ही खड़े हैं, शीशे के अंदर हम घुस गए हैं और उसी को मैं मान के बैठ गए हैं। देखो ये मैं, ये मैं, वहां तो फिर भी भेद विज्ञान हो जाता है कि बाहर वाला मैं अलग हूँ और शीशे वाला मैं अलग हूँ। लेकिन यहाँ पर हम क्या सोचते हैं कि ज्ञान में ही ज्ञेय घुस गए, जबकि ज्ञेय ज्ञेय में है और ज्ञान ज्ञान में है। दीदी ज्ञान का ज्ञेय मतलब ज्ञान का सब्जेक्ट। हाँ जी, ज्ञान का विषय है ना, हमारे ज्ञान का जो पदार्थ विषय बना, हमको ये भ्रम हो गया कि इसी के कारण हम हैं, हमारा ज्ञान इसी की वजह से है। ये नहीं होता तो हमें ज्ञान कहाँ से होता। यहाँ क्या कह रहे हैं, जिस समय सामने घड़ा है और हम घड़े को जान रहे हैं, तो भी ज्ञान ज्ञान का ही है। और जिस समय सामने घड़ा नहीं है और जब हम घड़े को जान रहे हैं, तो भी ज्ञान तो ज्ञान से ही है, घड़े से ज्ञान नहीं है। ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, ये अपने को समझना है। उस वाले अनुपचरित में तो शरीर और आत्मा के मिली हुई अवस्था में अनुपचरित असद्भुत था। इसमें बिल्कुल भेद विज्ञान है कि शरीर आत्मा ही अपनी सब कुछ है, ज्ञान देखो ही यहाँ पे ज्ञान है। अनुपचरित सद्भूत और उपचरित सद्भूत, अभी अपन ये दो ले रहे हैं। अभी यहाँ पे असद्भूत प्रारंभ नहीं हुआ है ना। अभी वहां पर जो सद्भूत का विषय था ना, जो सद्भूत का विषय था, उन्हीं को यहाँ पे उपचरित, अनुपचरित और असद्भूत, माने वहां पर जो असद्भूत का विषय था वो लिया ही नहीं। शरीर अपना, घर मकान दुकान अपने, वो तो सब यहाँ लिए ही नहीं। जो हम अभी तक सद्भूत व्यवहार में पढ़ के आए थे, उसी के विषय को यहाँ पे चार भागों में डिवाइडेशन कर दिया है। अनुपचरित सद्भूत, उपचरित सद्भूत, अनुपचरित असद्भूत और उपचरित असद्भूत। माने मात्र जो हम सद्भूत में पढ़ के आए थे ना, उसी को यहाँ पे चार भागों में विभाजित कर दिया है। देखो और आगे देखते हैं, पढ़िएगा भाभी जी। उपचारित सद्भूत व्यवहार नय का स्वरूप और विषय वस्तु पंचाध्यायी में इस प्रकार की गई। उपचरिता सद्भूतो व्यवहारास्यान्यो यथा नाम अविरुद्धम हेतुवशात् परतो अप्युच्यर्यते यथा स्वगुणा अर्थविकल्पो ज्ञानम प्रमाणमिति लक्ष्यते धुनापि यथा
अथ अर्था स्वपर्णिकायो भवति विकल्पस्तु चित्तदाकारम् असदपि लक्षणमेतत्सन्मात्रत्वे सुनिर्विकल्पत्वात् तदपि न विना अवलम्बन निर्विषयं शक्यते वक्तुम् तस्मादन्यशरणं तदपि ज्ञानं स्वरूपसिद्धत्वात् उपचरितं हेतुवशात् तदज्ञानं तदन्यशरणमिव। हेतुवश स्वगुण का पर रूप से अविरोध पूर्वक उपचार करना उपचरित सद्भुत व्यवहार है। जैसे अर्थ विकल्पात्मक ज्ञान प्रमाण है, यह प्रमाण का लक्षण है। यह उपचरित सद्भुत व्यवहार न्याय का उदाहरण है। स्व पर समुदाय का नाम अर्थ है और ज्ञान का उस रूप होना ही विकल्प है। तत्सामान्य निर्विकल्पक होने के कारण उसकी अपेक्षा यद्यपि यह लक्षण असत है, तथापि आलंबन के बिना विषय रहित ज्ञान का कथन करना शक्य नहीं है। इसलिए यद्यपि ज्ञान दूसरों की अपेक्षा किए बिना ही स्वरूप सिद्ध होने से सदरूप है, तथापि हेतु के वश से यहाँ उसका दूसरे की अपेक्षा से उपचार किया गया है। पंचाध्यायी के आकार के उक्त कथन की आगम के अन्य कथनों से तुलना करते हुए पंडित देवकी नंदन जी सिद्धांत शास्त्री दोनों कथनों के अंतर को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार न्याय के विषय में तीनों ग्रंथों के दृष्टिकोण में प्राय अंतर है। अनगार धर्मामृत और आलाप पद्धति में यह बतलाया है कि जिस वस्तु का जो शुद्ध गुण है उसको उसी का बतलाना शुद्ध सद्भुत व्यवहार में है। अनगार धर्मामृत में इस न्याय का उदाहरण देते हुए लिखा है कि केवल ज्ञान आदि को जीव का कहना शुद्ध सद्भुत व्यवहार में है, तथा पंचाध्यायी में यह दृष्टिकोण लिया गया है कि जिस द्रव्य की जो शक्ति है विशेष की अपेक्षा किए बिना सामान्य रूप से उसे उसी द्रव्य की बताना अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में है। पंचाध्यायी के इस लक्षण के अनुसार जीव ज्ञान का है, यह अनुपचरित सद्भुत व्यवहार का उदाहरण ठहरता है। बात यह है कि अनगार धर्मामृत और आलाप पद्धति में शुद्धता और अशुद्धता का विभाग करके इस न्याय का कथन किया गया है, किंतु पंचाध्यायी में ऐसा विभाग करना इष्ट नहीं है। वहां यद्यपि उपाधि का त्याग इष्ट है, परंतु यह कथन सब प्रकार से निरुपाधि होना चाहिए। ज्ञान के साथ केवल पद लगाना यह भी एक उपाधि है। अतः केवल ज्ञान जीव का है ऐसा ना कहकर ज्ञान जीव का है ऐसा कथन करना ही अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में है। यह पंचाध्यायी नेट प्रॉब्लम हो रही थी ना, इसलिए थोड़ा सा आज डिस्टरबेंस हो रहा है, तो नेटवर्क ना कम आ रहा है। हमने जो अभी भजन बोल की लाइन अपन कर रहे थे ना, तो एक मिनट, तो क्या है ये हैंग हो रहा है मोबाइल। जो अपन भजन की लाइन बोल रहे थे ना, वो इस प्रकार से है। हे वीर प्रभु जी हम पर अनुपम उपकार तुम्हारा, तुमने दिखलाया हमको शुद्धात्म तत्व हमारा। हम भूले निज वैभव को, जड़ वैभव अपना माना। अब मोहे हुआ छे मेरा, सुनकर उपदेश तुम्हारा। तो जागर चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी। जो आत्म को लखते की है अमर कहानी।
ये लाइन थी जो अपन की हम जड़ वैभव को अपना मानते हैं, माने जो पर पदार्थ हमारे ज्ञान के लिए बनते हैं ना, तो ये मैं हम उसमें अपनापन स्थापित कर लेते हैं। तो हमको तो ये लाइन बतानी थी, है ज्ञान मात्र निज ज्ञायक, जिसमें है गे झलकते, यह झलकन भी गायक है, इसमें नहीं गे महकते, मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी, मेरी चैतन्य निशानी, जो आत्म को लखते हैं, उनकी है अमर कहानी। ये बहुत सुंदर भजन है, कभी इसको पढ़ना आप सभी। मैंने ये बोला था, कोई आपने कोई वो रखी थी, उसमें बोला था ये वजह याद रखा हाँ, हमने पहले तो। आ चुका है, पहले उस आया दिन तक था, मैंने मेरे को बोला था। ख्याल में। हाँ हाँ। आज क्लास तो अपन इतनी ही रखेंगे क्योंकि बार बार नेट जा रहा है। बाकी अगर सुधा भाभी जी का ठीक से आ रहा है तो आप प्रश्नोत्तर कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये है भजन, मैंने स्क्रीन शेयर किया है ना अभी, ये है भजन। दिख रहा है सभी को? दीदी ये वाली लाइन बोलिए अब, अभी समकित सावन आया, ये बहुत अच्छी लाइन है। मेरा नेट प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए रेखा भाभी जी ले लेंगे ये भजन आज। सुधा भाभी जी आप प्रश्नोत्तर कर रहे हैं? प्रश्न उत्तर कल ले लूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है, रेखा भाभी जी आप ये भजन ही ले लीजिए। हाँ। रेखा भाभी जी। तू जाग रे चेतन प्राणी, कर आत्म की अब अगवानी, जो आत्म को लखते हैं, उनकी है अमर कहानी। हे वीर प्रभु जी हम पर अनुपम उपकार तुम्हारा, तुमने दिखलाया हमको शुद्धात्म तत्व हमारा। हम भूले निज वैभव को, जड़ वैभव अपना माना, अब मोह हुआ छे मेरा, सुन कर उपदेश तुम्हारा। तू जागर चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लखते हैं, उनकी है अमर कहानी। है ज्ञान मात्र निज ज्ञायक, जिसमें है गे झलकते, ये झलकन भी ज्ञायक है, इसमें नहीं गे महकते, मैं दर्शन ज्ञान स्वरूपी, मेरी चैतन्य निशानी, जो आत्म को लखते हैं, उनकी है अमर कहानी। अब समकित सावन आया, चिन्ह में आनंद बरसता, भीगा है कड़ कड़ मेरा, हो गई अखंड सरसता, समकित की मधु चितवन में, झलकी है मुक्ति निशानी, जो आत्म को लखते हैं, उनकी है अमर कहानी।
ये शाश्वत भाव जिनाल है, शांति बरसती इसमें, मानो आया सिद्धालय, मेरी बसती हो उसमें। मैं हूँ शिवपुर का वासी, भव भव की खत्म कहानी, जो आत्म को लखते हैं, उनकी है अमर कहानी। तू जाग रे चेतन प्राणी, कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लखते हैं, उनकी है अमर कहानी, उनकी है अमर कहानी। बहुत सुंदर भजन है। तो अपन को तो इससे ख्याल आया था कि अपना विषय आया था तो उसका एक पैराग्राफ था। बाकी बहुत सुंदर ये पंचाध्यायीकार के नए हैं। मैंने प्रैक्टिकली विचार करना इसमें पूरा प्रयोजन पर से भिन्न, पर से अपना उपयोग हटे और हम अपने स्वरूप में लीन हो, ये पंचाध्यायीकार का प्रयोजन है। वो कहते हैं कि व्यवहार ने के नाम पर आज तक क्या है कि हम व्यवहार होता तो है, व्यवहार होता तो है, अनादि का एक तो वैसे ही मिथ्यात्व और ऊपर से जिनवाणी का और सारा मिल जाए कि देखो यहाँ पे व्यवहार से तो कहा है ना, घर मकान दुकान शरीर आदि को, तो ये जीव छल ग्रहण करके और अपने मिथ्यात्व का पोषण कर लेता है। तो इसलिए पंचाध्यायीकार ने जो हम असद्भुत व्यवहार ने के विषय पढ़कर आए थे उनको लिया ही नहीं है। यहाँ पर तो असद्भुत में क्रोध आदि भाव आदि को लिया है। तो बाकी की चर्चा अपन अब सोमवार को हमारी होगी। तब तक जो हमने सबको, हाँ जी, इस नए में बिल्कुल शुद्ध स्वरूप को दर्शाने का इनने व्यक्त किया है। नए में अपने शुद्ध स्वरूप को देखो। हाँ जी, ठीक है ना। तो मैं तो ये दीदी बोल रही मेरा थी, विषय हाँ आपका विषय भी हमने देख लिया था। क्या है कि वो नेट प्रॉब्लम हो रही थी ना, मैं इसी में से 1 मिनट देख के बताती हूँ। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि अब शनिवार रविवार है तो सभी अपने अपने विषय नए चक्रों को अच्छे से देख लें। देखो इन्हीं को दे विषय, दो, पंचाध्याय के इन्हीं को दे दो। देखो मैंने अभी तक जो लिखा है मैं वो बता देती हूँ, बाकी किसी को चेंज करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नए जो चक्र का विषय ग्रुप सूची, है पे लिस्ट डाल दें तो सबके नाम आ जाएंगे। ठीक है मैं एक बार फिर भी रिपीट कर देती हूँ। जो नए चक्र की जो विषय सूची है ना, तो उसके अनुसार ताकि सारे विषय हो जाए। सुधा भाभी जी, नए ज्ञान की आवश्यकता, नए ज्ञान का सामान्य स्वरूप तारा दीदी, नयों की प्रमाणिकता सपना भाभी जी, मूल्य कितने ईसा जी, निश्चय स्वरूप और विषय वस्तु समीर जी भाई साहब, व्यवहार नए स्वरूप और विषय वस्तु भानु जी भाई साहब, निश्चय व्यवहार कुछ प्रश्नोत्तर प्रज्ञा भाभी जी, निश्चय ने भेद प्रभेद सुषमा दीदी, निश्चय ने कुछ प्रश्नोत्तर मिली भाभी जी, व्यवहार ने भेद प्रभेद नीति भाभी जी, और पंचाध्यायीकार के ने ये रेखा भाभी जी। और ये अब बचे थे व्यवहार ने कुछ प्रश्नोत्तर। तो आप जसवंत नगर वाली भाभी जी आप ये ले लीजिए, व्यवहार ने कुछ प्रश्नोत्तर विषय सूची में ये 13 नंबर का बिंदु है। विषय सूची में दीदी अभी इन्हें अभी दीदी दीदी इन्हें दीदी पंचाध्याय के दे दीजिए। चलो रेखा भाभी जी आप पंचाध्यायीकार के ने लेंगे क्या? जो अभी चल रहे हैं ना, जो अभी आजकल चल रहे हैं वही तो ना, जो हाँ अभी आप अच्छा सुना है, रही हैं। आपको अलग हाँ से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। जब तक गोष्ठी आएगी अपनी तब तक ये पंचाध्यायीकार के ने पूरे हो जाएंगे, तो आपके साथ ही साथ तैयारी हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। तो मतलब इसमें तो विषय कितना लेना है दीदी पंचाध्यायी के नए में, मतलब 4 उसके व्यवहार नए के 4 अवयव। देखो मैक्सिमम समय सबका 10 मिनट है। अब कम से कम आप कितना, माने जो आपको विषय दिए गए हैं तो मैक्सिमम एक जन माने एक हफ्ता 10 मिनट ले सकते हैं।
तो 10 मिनट के अंदर अंदर माने इनका संक्षिप्त तो सारा सब कुछ आ जाए। पंचाध्यायीकार का न्याय, अन्य न्यायों से इनकी मतलब अंतर, तो संक्षिप्त में आ जाए, शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है ना, संक्षिप्त में सार आ जाए, तो ऐसा अपन ठीक है। और बाकी जो है सब, पूजा भाभी हैं, मधु दीदी हैं, मधु भाभी जी हैं, अर्चना भाभी जी हैं, सीमा दीदी हैं, सोनल भाभी जी हैं, और रीना भाभी जी हैं, अंजलि भाभी जी हैं। बाकी सबके लिए छूट है कि आप अपना अपना विषय हमें स्वयं ही बता दें। ठीक है, ने आपने पढ़े ही है, हमने कितना दिया था कि इसमें प्रश्नोत्तरी भी आई थी, उदाहरण भी आए थे। तो आप कोई भी एग्जाम्पल माने मिनिमम 1 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट। ठीक है, तो कोई भी दीदी, अपना, हाँ जी, नई चक्र में से लेना जरूरी है। तो जब नए चक्र पे गोष्ठी है तो नए चक्र से ही लेना जरूरी है। नई चक्र में आत्मा भी तो गर्भित है। भाभी हम तो आपसे पढ़ते ही समझ में आती, बाकी वो तुम्हारे गायब हो जाता है बहुत, हमें तो वैसे ही मेरे को भारी लग रहा है। देखो, आप ग्रंथ खोलना, आपको याद होगा मैंने कल परसों उदाहरण भी दिए थे ना, शतरंज के खिलाड़ी का उदाहरण, बादाम का उदाहरण, देश का उदाहरण। तो आप हाँ एक ये उदाहरण सारी पता, लेके पर गठित और नहीं उससे करना आती। सिद्धांत घटित करके बता दें, इतना भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा बोलना भाभी जी, सभी मैं को है। बादाम और बादाम के छिलके पर उदाहरण पे मैं इसको घटित करके बताऊंगी। ठीक है, सीमा भाभी जी का विषय हो गया बादाम वाला उदाहरण और उसका सिद्धांत। ठीक है, बाकी और भी सभी, मधु दीदी भी, शतरंज मधु वाला फिर भाभी मैं जी ले भी। लूंगी, शतरंज वाला मैं ले लूंगी फिर। ठीक है, लिख के भेज देना मेरे को व्हाट्सएप पे कि हमने ये विषय लिया है। ठीक है ना, बाकी सबका जो बता देना जिनका कहाँ क्रम में पर है, विषय, मुझे बता देना शतरंज वाला है कहाँ, पढ़ लूंगी। मैंने आप पीछे ली नए ही चक्र नहीं खोलना, क्लासेस, फिर मैंने आप नए क्लासेस चक्र ली नहीं है खोलना। ना। स्टार्टिंग में ही आए थे ये सब, नहीं सुना तो स्टार्टिंग मैं में ही आए सारी थे। क्लास सुनती हूँ मैं, पर ग्रंथ नहीं खोलती, काम करते वक्त सुन लेती हूँ क्लासेस। ठीक है, चलो उदाहरण हम आपके पास भेज देंगे। ठीक है, और ये उस पे भेजा था त्रिलोक परिणति, वो आपने देख लिया? हाँ देख लिया सब। सही लिखा है कि गलत? हाँ जी ठीक है, बस थोड़ा समीर जी भाई साहब ने भी भेजा था शायद, तो मैं थोड़ा सा ये बोल रही थी, बाकी सब तो ठीक है। जैसे आत्माश्रित सो निश्चय है ना, अभेद सो निश्चय। तो आप चाहे तो एक छोटा छोटा एग्जाम्पल करके बता सकते हैं, आत्माश्रित है तो कैसे है, अभेद है तो कैसे है ना, क्योंकि जिनवाणी में तो लिखा हुआ ही है कि निश्चय है, आत्माश्रित है, अभेद है, लेकिन थोड़ा सा भाव ख्याल में आ जाए। ठीक है ना, ठीक है। आसपास हाँ से तो एक एक उदाहरण भी ले सकते हैं, माने हाँ विषय सरल रूप में सबको समझ में आ जाए। क्योंकि किताब में जो चीज लिखी है तो लिखी है, लेकिन हम उसको उदाहरण से भी कह सकते हैं। रेखा भाभी हाँ जी, आपका मैंने अभी पूरा तरह से देखा नहीं था, आपका भी बता देंगे। हाँ देख ली ना आप? यानी कि ठीक है, दीदी लिखी 54 है नंबर दीदी? पेज पर है, 54 नंबर पेज पर पुरानी किताब में शतरंज का खिलाड़ी का उदाहरण 54 पेज पर। ये विषय क्या लिख के देना है क्या? मेरी तो भाभी नहीं है। देखो 42 है आपको नई पुरानी में वाली 54 पे है। 42 पेज पे है नई वाली में। नई वाली में 42 पर दीदी आ, दीदी, हाँ जी, क्या ये विषय क्या पहले लिख के चेक कराना है, आपको लिख के देना है क्या? नहीं देखो ऐसा जरूरी नहीं है, यद्यपि समीर जी भाई साहब ने भेजा है, रेखा भाभी जी ने भेजा है, आप चाहे तो स्वयं से ही अपने लिए, माने आपका अध्ययन विशेष हो तो आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि आपको बोलना है। तो आप लिख के बोलेंगे कि बिना लिखे बोलेंगे, ये आपके ऊपर है। पर लिखने से ये है कि एक आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी कि हमारा, हमने संक्षिप्त में ये विषय बनाया है। और चेक भी कराना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बिना चेक कराए भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस विषय पूरा आना चाहिए, मैंने हमने कहा ना मैक्सिमम 10 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए। मेरा और पंचाध्यायी के भेद प्रभेद में, उसमें तुलना भी लेनी, विषय भेद प्रभेद बता दी, उसके बाद देखो जो संक्षिप्त में पंचाध्यायीकार ने क्यों लिए हैं, क्या लिए हैं, पूरा विषय आ जाए ऐसा। आपको पता है जो अपनी ये शुद्ध पंचमी की गोष्ठी होती है ना, अपनी जो मंगलायतन से, वहां पे 10 मिनट में पूरे ग्रंथ का सार लेना होता है 10 मिनट में पूरी एक पुस्तक पे। तो आपको तो हमने एक एक विषय दिए हैं, माने पूरा ग्रंथ का सार आ जाना चाहिए, कोई विषय नहीं छूटना चाहिए।
ये आपको कला सीखनी है कि आप 10 मिनट में, 5 मिनट में, 2 मिनट में, 1 मिनट में कैसे सार बताएंगे। ठीक है, और बाकी की गोष्ठी कब है चर्चा दीदी? हमारी गोष्ठी कब है? 17 और 18 जून, 2 दिन है, 17 जून और 18 जून। ठीक है, बाकी की चर्चा हमारी सोमवार को होगी। सभी पुनः पुनः इसका अध्ययन करें, बार बार चिंतन करें, अपना अपना विषय अच्छे से तैयार करें। दीदी ये कब बोलने का है? 17 जून और 18 जून। ओके। अच्छा ठीक दीदी, है, अभी तक आपने जितने भी अच्छे अच्छे पॉइंट दिए हैं, इतने ये नई चक्र की क्लास में जो मेरे हार्ट को टच हुए हैं, वो उसका मैं लिस्ट बना के बोलूंगी। ठीक है, ठीक है, मतलब कंक्लूजन टाइप हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर। आपको स्वतंत्रता है, माने विषय में चक्रीय रहना चाहिए, हाँ बस हाँ, ये है आपने अपना। नई चक्र की क्लास में ही जितने अच्छे अच्छे पॉइंट बोले हैं, जैसे आज मैंने पूछा कि वो गेय का मतलब क्या, तो वैसे ही बोलूंगी। तो मतलब मेन तो यही समझने का है ना। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है ना। बाकी बस मेरे को क्या है कि मेरे को लिस्ट बन जाए, इसलिए सब अपना अपना विषय मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज दें, है ना, ताकि कंफ्यूज नहीं हो, किसी का विषय किसी को नहीं जाए ऐसा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवारे। रमो अरिहंताणं, रमो सिद्धाणं, रमो आयर्याणं, रमो उपाध्यायाणं, रमो लोए सब साहूणं। बोलो जनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो।